तुम ठीक तो हो? हाँ। ये क्या किया चिंगमई? हैं? अभी मेरी जान चली जाती तो क्या होता? उस जादुई पत्थर के घाव अभी भरे नहीं हैं और वो आत्मा भी नियंत्रित कर रहा है। मैं ये बात किसी को पता चलने नहीं दे सकता, नहीं तो सुशांत की प्रतिष्ठा पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा और इसका महत्व कम हो जाएगा और मौके का फायदा उठाकर शैतान विद्रोह कर देगा। मुझे इसकी रक्षा करनी ही होगी। गुरु के जख्म अभी भरे नहीं हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। तो अब चर्चा बाद में करते हैं। रुको, अगर सच में मास्टर चिंगमई के जख्म भरे नहीं हैं, तो मुझे उनकी मदद करने दो। बहुत हुआ और नहीं छुपा सकता, सबको सच बताना ही होगा। चिंगमई, क्या चांग मेई ने ही मास्टर झुयुन की हत्या की थी? सभी सुनिए, मैं ये कबूल करता हूं कि चिंगमई, अगर बताना ही है तो मैं खुद सबको बता देता हूं। क्यूइंग, अभी सबको सच्चाई दिखाता हूं। मैंने सुना था कि संतों की तलवार इंसान का चेहरा बदल सकती है और वो आज देख भी लिया। कोई फर्क नहीं पहचान सकता। सबने देख लिया, यिंगची की यादों में जो चिंगमई है वो असल में मैं ही हूं। झुयुन की हत्या मैंने की है। ठीक है, मुझे कोई भी सजा मंजूर है। क्यूइंग, ये क्या कर रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि हत्या तुमने नहीं की। तुम ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करोगे। चिंगमई, बस बहुत हुआ। सुशांत के लिए, पूरे संप्रदाय की रक्षा के लिए तुम आज तक मेरी गलतियां छुपाते आ रहे हो, पर आज इस पर विराम लगेगा। मैं झुयुन को मारना नहीं चाहता था। मैंने चिंगमई का रूप इसलिए लिया था ताकि मैं तितलियों को वापस सुशांत में ला सकूं, पर उन्हें वापस करने के बजाय झुयुन ने सुशांत की बहुत बेइज्जती की। मुझे बहुत दुख हुआ। एक स्तर पर मुझे गुस्सा आ गया और हम दोनों के बीच एक युद्ध हुआ और मुझे उसे मारना पड़ा। क्यूइंग, झुयुन, उनके गुनाहों का दंड मृत्यु ही था। अब तक मैं आपसे यह बात छुपा रहा था, पर चूंकि अब इसे और नहीं छुपा सकता, इसलिए सबके सामने ये सब बता रहा हूं। अगर आपको यह बात बाद में पता चलती कि मैंने क्रोध में आकर झुयुन की हत्या की है, तो आपको यह भी लगता कि मैंने यिंगची को जानबूझकर फंसाया है, लेकिन ये सच नहीं। चलो अब देखते हैं तुम सब क्या करते हो। मास्टर चांग मेई, आप सभी 6 संप्रदायों का वो कानून भूले तो नहीं ना? अगर शिष्य नियम तोड़े तो निकाल दो, और अगर मास्टर नियम तोड़े तो मार दो। अच्छा हुआ क्यूइंग सुशांत का मुखिया नहीं है, वो बस सुशांत की तलवारबाजी का गुरु है। वैसा होता तो सुशांत ने इतने वर्षों में जितनी भी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वो सारी की सारी मिट्टी में मिल जाती। सुशांत, हमें जवाब चाहिए। हमें जवाब चाहिए। ऐसी बात है तो मैं तुम सबको अभी जवाब देता हूं। सुशांत का मुखिया मैं हूं। इस गुनाह की जिम्मेदारी मेरी भी है और मुझे गुनाह स्वीकार है।
क्यूइंग, क्यूइंग, तुमने हर हाल में मुझ पर भरोसा किया। तुम पर कैसे भरोसा नहीं करता? हाँ, ये क्या? क्यूइंग, चंगमई, सुशांत को मेरी जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें जादुई पत्थर ने जख्मी किया है। उस शक्ति को नष्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं मेरी सारी शक्ति लगाकर उस शैतानी आत्मा को तुमसे बाहर निकालूंगा। एक तीर और 2 शिकार। मृत्यु सफल हुई, मुझे कोई शिकायत नहीं। हम सुशांत में साथ में थे, मुझे कोई पछतावा नहीं। चंगमई, ज्यादा सोचा मत करो। सब तैयार है ना? जी सब तैयार है। मुखिया, मुखिया, भवन पूरी तरह से तैयार है। देखिए कितना सुंदर है। अब मास्टर का हत्यारा मारा गया है और आपकी भी शादी हो रही है। कितनी खुशी की बात है ये तो। यहाँ के फूल पौधों में भी कितनी जान भरी हुई है और शांशु के लिए ये अच्छी बात है। सही बात है मुखिया। अब हम काम पर लगते हैं। चलो। जी 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 जी। मास्टर, अब मैं समझ गया, एक गलत कदम पूरी चाल गलत कर देता है। आज मैंने मास्टर क्यूइंग को नहीं मारा, लेकिन उनकी मौत मेरे कारण हुई है। मेरे पापों को छुपाने के लिए मुझे और कितने गलत काम करने होंगे। मास्टर, क्या आपने ऐसे ही शक्तिशाली शांशु का सपना देखा था? मुखिया भाई, बहुत दिनों बाद मिले। यू यिंगजी? आखिरी बार जब मैं शांशु में आया था, तुमने मुझे कैद कर लिया था। तब मुझे लगा था कि मैं वहीं दम तोड़ दूंगा। आज मैं यहां खड़े रहकर मुझ पर दया दिखाने के लिए तुम्हें शुक्रिया कहता हूं। यिंगजी, पिछली बार मेरी लापरवाही के कारण एक गलत काम होने वाला था। अब तुम पर कोई आरोप नहीं है।
अब तुम शांगशू में हमारे मेहमान हो। आशा है तुम वो बात भूल जाओगे। मुखिया भाई, इतनी नम्रता मत दिखाओ। पुरानी बातों से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहां आने के मेरे 2 कारण हैं। पहला, तुम्हारी शादी हो रही है इसलिए तुम्हें बधाई देना चाहता था, और दूसरा, मुझे तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाना था। कैसा वादा? तुम्हारा मतलब शांगशू और सुशांत दोनों? सुशांत? अब मैं सुशांत का शिष्य नहीं हूं। अगर मुझे अब भी सुशांत की चिंता होती तो मैं आज मास्टर क्यूइंग को ऐसे मरते हुए नहीं देखता और बता देता कि असल में मास्टर जुयून की हत्या किसने की है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तुमने मुझ पर उस गुफा में जिस कला से वार किया था वो शांगशू की नहीं थी। वो कला उस लाल परछाई जैसी थी जिसने मुझे उस दिन गुफा में बेहोश किया था। और अब मुझे लगता है तुम्हारे मास्टर तुम पर अन्याय करते थे। सबको लगता था कि तुम उनके पसंदीदा शिष्य हो, लेकिन तुम अंदर से उनसे बहुत ही नफरत करते थे। पर चिंता मत करो, मैं सबूत के बिना तुम पर आरोप नहीं लगाऊंगा। सच्चाई चाहे जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर अभी के लिए मुझे तुमसे एक ही चीज चाहिए। मुझे उस पत्थर को नष्ट करना है। उसमें मैं क्या मदद कर सकता हूं? आसान है। तुम्हें बस उन 5 तितलियों की मदद से यिंगनान को ढूंढकर उस पत्थर को नष्ट करने में मदद करनी है। तुमने मुझसे सबके सामने वादा किया था ना, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? वो पत्थर उसके शरीर में बहुत दिनों से है। तुमने कभी सोचा है पत्थर नष्ट करने से उसे भी चोट आएगी? तो क्या हुआ? यू यिंग जी, तुम इतने पत्थर दिल कैसे बन सकते हो? क्यूइंग की भी मौत हो गई है, तुम्हें इस बात का भी दुख नहीं है? यिंगनान खतरे में है, फिर भी तुम उसे चोट पहुंचाना चाहते हो। तुम जानते हो वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती है। उसने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, क्या तुम वो सब कुछ भूल गए? बिल्कुल नहीं भूला। यिंगनान के साथ की मुझे सभी बातें याद हैं, लेकिन अब मुझे पिछले सभी रक्षक और उनके लोगों का दर्द भी याद है। मेरा जन्म उस जादुई पत्थर को नष्ट करके लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। तुम उसे कुछ नहीं कर सकते, उसकी रक्षा मैं करूंगा। बाईगुई, याद है तुमने उस गुफा में मुझसे क्या कहा था कि मैं यिंगनान की रक्षा नहीं कर सकता, और अब मैं उसे मारना चाहता हूं। अब हम देखते हैं तुम उसकी रक्षा कैसे करते हो।